लोग क्लास 12 का मैथ डिफरेंशिएशन को स्टार्ट कर रहे थे, तो 5.1 टोटल हम लोग का लिमिट लगा करके बनाना था। ठीक है, लिमिट लगा करके बनाना था, लिमिट h टेंड्स टू 0 ले करके। तो हम लोग टोटल यानी कि जो भी क्वेश्चन था एनसीईआरटी का बना रखे हैं। ठीक है, अब एक्सरसाइज 5.2 हम लोग का क्या है, अब यहाँ से जो क्वेश्चन हम लोग का जितना सारा बनेगा, ये सारे फार्मूला पर ये क्वेश्चन हम लोग का बनेगा, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन का फार्मूला हम लोग यहाँ पर लिख रखे हैं। ठीक है, इसको कैसे याद किया जाएगा, किसका क्या मान होता है डिफरेंशिएशन में, ये चीज़ को बताया जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज 5.2 से जितना सारा क्वेश्चन अब हम लोग क्या आ रहा है, यही 5.2 से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है। 5.1 से अपवाद में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन इससे जो क्वेश्चन है ना, अधिकतर क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है। देखो, जैसे हम लोग का क्वेश्चन दे रखा है कि साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है एक्स के रिस्पेक्ट में, जो भी हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के। ठीक है, हम लोग क्या लिखते हैं, हिंदी में लिखेंगे कि एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर जब डिफरेंशिएशन बनाया जाएगा तब। ये तो फार्मूला है, डिफरेंशिएशन साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स होता है। ठीक है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। ठीक है, इतना अगर जो डिफरेंशिएशन में मान कहीं साइन में दिखे तो उसका जगह पर हम लोग कॉस एक्स रखेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस का साइन एक्स। अब देखो ये लॉजिक बताएंगे याद करने का कि माइनस कहाँ लगेगा और प्लस कहाँ लगेगा। ठीक है, तो यहाँ डिफरेंशिएशन जो कॉस एक्स का कितना किया जाएगा, माइनस का साइन एक्स होता है। tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। ये चीज़ हम लोग इस समय इसलिए अभी लिख ले रहे हैं कि आगे चल करके जो क्वेश्चन में हम लोग बताएंगे तो वहाँ ये दिक्कत नहीं होना चाहिए कि tan x के sec स्क्वायर कैसे लिखा गया है, चाहे sec का sec x इंटू tan x कैसे लिखा गया है। ठीक है, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। ये हम लोग का जितना सारा है ये सब फार्मूला है, सूत्र है। ये देखो डिफरेंशिएशन sec x का, यहाँ साइन का, कॉस का, टेन का, टेन के बाद किसका है, सेक का। सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स हो जाएगा, इंटू में टेन एक्स हो जाएगा। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू में टेन एक्स। उसी तरह से देखो कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन जो है हम लोग का, कॉसेक एक्स तो होगा ही होगा, इंटू में कॉट एक्स होगा। क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह, कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स, किसका, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन। ठीक है, उसी तरह से यहाँ आ जाओ हम लोग का, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ कॉट एक्स है, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या आएगा हम लोग का, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस का क्या आएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स आएगा। जितने सारे फार्मूला है सारा फार्मूला को हम लोग इसी तरह से लिखेंगे। उसके बाद देखो ये एक्सपोनेंशियल बोला जाता है, ई के पावर एक्स। ई के पावर एक्स जो भी हम लोग का अचर पद होता है तो वही हो जाता है। जैसे डी ई के पावर एक्स डी एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन चाहे डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स से होता है। अब देखो सबसे पहले ये वाला फार्मूला, ये वाला तीनों हम लोग का मुख्य फार्मूला है। अब देखो यहाँ पर डी जो है लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा लॉग एक्स का। ठीक है, डिफरेंशिएशन किया जाएगा किसका, लॉग एक्स का क्या होगा, 1/x होगा। उसके बाद देखो कोई भी अचर पद हो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, शून्य होता है। यहाँ के है, अगर जिस संख्या में भी मान लो 0 से लेकर के हम लोग कितना आ जाए, नंबर में भी 100 तक आ जाए, तो सबका भी क्या आ जाएगा हम लोग का, 0 आ जाएगा। जैसे अल्फ़ाबेटिकल का जितना आता है वो सब क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये हम लोग का चर है, चर का भी डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। कहीं एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ये नहीं कि कह देना कि यहाँ dx का बट्टा में क्या हो जाएगा, dx। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 1 होता है। ठीक है, तो हम लोग का के का जिसे बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, ए आ जाएगा, उसका हम लोग का डिफरेंशिएशन 1 आता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पर डिफरेंशिएशन x के पावर n है, जिसके पावर में अगर जो रहेगा तो पावर को आगे लिख देते हैं और पावर में से एक को घटा देते हैं। इसका अगर जो हम लोग का डिफरेंशिएशन करना रहेगा, जैसे मान लो कि यहाँ पर डिफरेंशिएशन हम लोग का एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है, यानी कि अवकलज ज्ञात करना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का
तो ये एन स्क्वायर का मतलब क्या है, दो जो है एन का मान है, ये एक्स का मान है। तो जब इसका हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो खाली एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में इंटू डी एक्स बटा में एक्स करेंगे, ठीक है, ऐसा डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो ये तो पावर है, पावर में से ये पावरवा है जो दो का आता है, आगे आ जाता है एक्स हो गया, एक्स में से क्या करेंगे 2 माइनस का 1 कर देंगे, इंटू में डी एक्स है, तो डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1 होता है। यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन इसका कितना आ गया 2x इंटू 1, अब 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2x ना होगा, ठीक है। x का डिफ्रेंसिएशन 1 हो गया, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा 2, आगे आ जाएगा 2 में से 1 को घटा देंगे। जैसे ये 10वां फॉर्मूला क्या हम लोग का x के पावर n है, तो n को आगे ला दिए या n में से 1 को घटा दिए, x के पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला है जो कि इसके एग्जाम्पल हम लोग ये एक्स स्क्वायर का अवकलन निकाले हैं। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, इंटू फिर एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे डी एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर तो डिफ्रेंसिएशन किए हैं, तो देखो इसको क्या करते हैं, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, पावर आगे आएगा तो 2 आगे आ गया, अब फिर एक्स के पावर 2 माइनस 1 कर देंगे, इंटू है इंटू हो जाएगा, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है, तो इसको घट जाएगा तो पावर में 1 छिपा रहेगा, तो 1 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। तो 2x इंटू 1 यानी कि 2x इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जितना सारा ये हम लोग का फॉर्मूला है, कॉस साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स, अब देखो कहाँ कहाँ माइनस लगेगा, ये चीज़ को हम लोग थोड़ा सा नोटिस करो। देखो जिस फार्मूला में यानी कि जिस फार्मूला का डिफ्रेंसिएशन हम लोग का सी से स्टार्ट होता है, क्या चीज़ से स्टार्ट होना चाहिए, सी से, ठीक है। जिस फार्मूला का डिफ्रेंसिएशन सी से स्टार्ट होगा उसके पहले हम लोग का माइनस लग जाएगा, उसके पहले क्या लगने वाला है, माइनस। जैसे देखो यहाँ पर cos x है, सी से स्टार्ट है, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या है, माइनस का साइन x है। यहाँ देखो कहाँ चला गया, देखो यहाँ सी से है, cos x है ना, cos x सी से स्टार्ट है, इसका डिफ्रेंसिएशन माइनस cos x लगा है इंटू cot x। अब देखो इधर भी है माइनस, तो देखो यहाँ पर cot क्या है हम लोग का, cot सी से स्टार्ट है, तो सी से स्टार्ट है तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या है, माइनस का cosec स्क्वायर x से है। तो ये याद करने का तरीका है कि सी से जिसका भी डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट होगा, मतलब कि जो फॉर्मूला का उसका हम लोग का डिफ्रेंसिएशन माइनस में आएगा। और ये याद रखना कि कॉट का डिफ्रेंसिएशन माइनस का कॉस स्क्वायर होता है, उसके बाद में कॉस का माइनस का साइन होता है, टेन का सेक स्क्वायर होता है, सेक का सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, कॉस का माइनस का कॉस एक्स इंटू क्या हो जाएगा, कॉट एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत है, चलो अब एक्सरसाइज को बनाया जाएगा, ठीक है। उसको क्या करो, एक ही करो, एक्सरसाइज को देखा जाए। यहाँ पे जो क्वेश्चन हम लोग का दे रखा है पहला, सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, माना कि y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस का 5, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या किए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष क्या किया जाएगा, अवकलन किया जाएगा। तो अवकलन में क्या होता है, x के सापेक्ष क्या होगा, पहले तो dy बटा dx लिखा जाएगा, ये जो हम लोग y माने हैं, बराबर में d, ये देखो क्या है हम लोग का, टोटल क्या हम लोग का साइन है, साइन लिखो एक्स स्क्वायर प्लस का 5 बटा में डी एक्स, एक्स होता है ना, एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो एक्स के मान देखो यहाँ पर साइन के साथ है, ये सब है, ये पूरा मान किसका है, एक्स का, तो एक्स के जगह पर लिखो एक्स स्क्वायर प्लस का 5, ये टोटल का बट्टा लिख दो, ठीक है। कोई दिक्कत है, इनटू में क्या हो जाएगा, इनटू में अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे डी एक्स स्क्वायर प्लस का 5 बटा में क्या हो जाएगा, डी एक्स। कोई दिक्कत है ना, चलो आगे बोलो थोड़ा सा, डी वाई बटा में डी एक्स, इसको जस्ट करता सभी लिख दो, डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस का 5 है बटा में डी एक्स स्क्वायर प्लस का 5 है, इनटू में क्या है, डी। अब देखो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा पोस्ट में इसको लिख लो, क्योंकि ये प्लस में इसको तोड़ना पड़ेगा, डी पहले क्या किया जाएगा, एक्स स्क्वायर के सापेक्ष है, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन किया जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, प्लस का चिन्ह जो है, प्लस का चिन्ह जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी 5 बचा है, 5 हो जाएगा बटा में डी एक्स हो जाएगा, ठीक है।
बट्टा में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर जो है इसको इंटू में है, इंटू में तो इसको कोष्ट में कर दिए अलग अलग। डी ए खाली एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन एक्स के सापेक्ष, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का, ए खाली डी 5 के साथ में 5 का डिफ्रेंसिएशन एक्स के सापेक्ष में। अब देखो डी वाई बटा में डी एक्स का डी एक्स हो जाएगा बराबर में साइन है, साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है कॉस एक्स होता है। देखो यहाँ पर फॉर्मूला साइन है, साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है कॉस एक्स। तो यहाँ पर क्या लिखाएगा कॉस एक्स का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस का 5 है, ठीक है, इंटू में इंटू है। देखो यहाँ पर पावर आगे आएगा, पावर में से घटेगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन बताया है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x और 2 माइनस का 1 हो जाएगा। 2 आगे आ जाएगा, पावर आगे आता है, पावर में से 1 घट जाता है, प्लस का चिन्ह है प्लस का, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 0, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है कोई भी चर का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये हम लोग का इतना आ गया। अब देखो यहाँ से डी वाई बटा में डी एक्स बराबर में क्या हो जाएगा कॉस, बराबर में क्या हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस का 5 इंटू क्या हो जाएगा 2, 2 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 2x ना, क्या बचेगा 2x, यहाँ इंटू में है, अब प्लस का 0 है तो प्लस का 0 भी रहेगा। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे 2 से गुना कर देंगे, 2 से गुना करेंगे तो 2x को पहले ला देंगे, डी वाई बटा में dx हो जाएगा। कोई दिक्कत है, यहाँ देखो 2 का 2 बचा, x के पावर 2 माइनस 1 है तो 1 छिपा रहता है, 1 काहे के पावर में लिखाएगा, प्लस का 0 है तो 0 से तो हम लोग का मतलब नहीं है, ये सब गुना में है, ठीक है। तो 2 से गुना कर दो, ये सब में गुना करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, 2x को आगे लिख लो, उसके बाद इंटू में है हम लोग का इंटू हो जाएगा, उसके बाद क्या है कॉस है, कॉस लिख लो, और उसके बाद में एक्स स्क्वायर प्लस 5 है तो एक्स स्क्वायर प्लस का 5, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सेकंड क्या दे रखा है कॉस साइन एक्स दे रखा है, कॉस साइन एक्स। तो हम लोग हल करने से पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं ना, मान लो माना कि y बराबर क्या आ जाएगा कॉस साइन एक्स, कॉस साइन एक्स। अब क्या किया जाएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चाहे ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू बोथ साइड, डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, एक्स बोथ साइड्स, ठीक है, यानी कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर, ठीक है, डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, ठीक है, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। यहाँ पर देखो d है, y है, बटा में dx हो जाएगा बराबर में, यहाँ y बराबर क्या है d cos है, उसके बाद में साइन x है, क्या है साइन x बटा में d, क्या रखाएगा यहाँ पे साइन x आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर cos का ये पूरा वैल्यू x कहलाएगा, ठीक है। तो एक खाली साइन x हो गया, टोटल का बट्टा हो जाएगा, इनटू में क्या हो जाएगा d साइन हो जाएगा, साइन x बटा में dx। कोई दिक्कत है, साइन x बटा में dx। अब डिफरेंशिएशन करो, dy बटा में क्या होता है dx। हम लोग कछुआ के चाल में चलेंगे, ठीक है, तेजी से जाएगा भटक जाएगा। देखो यहाँ पे cos x है, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस का साइन x, तो माइनस लगाएंगे, यहाँ पर साइन लिखेंगे, x का वैल्यू क्या है, देखो x का वैल्यू साइन x है, x का वैल्यू क्या है यहाँ पे साइन x है। यहाँ पर जो हम लोग का cos का डिफरेंशिएशन होता है, cos का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन x होता है, x है, x का वैल्यू साइन x है, साइन x हो गया, इनटू में
साइन एक्स है, साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है कॉस एक्स, क्या होता है कॉस एक्स। अब इसको हम लोग सीधा करो चाहे उल्टा करो सेम ही तो है हम लोग का। यहाँ पर हम लोग का ये एक्स का वैल्यू है, यहाँ पर क्या कर लेंगे माइनस को पहले कर लेंगे डी वाई बटा में डी एक्स है, ठीक है, डी वाई बटा में डी एक्स है बराबर में, ऐसे भी हम लोग छोड़ देंगे आंसर हो सकता है, चाहे तो हम लोग माइनस को पहले लिख दो कॉस एक्स इंटू क्या हो जाएगा साइन, यहाँ पर साइन एक्स हो जाएगा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या किए हम यहाँ पर माइनसवा है तो माइनसवा पहले ही है, कॉस एक्स गुना में है तो कॉस एक्स को पहले लिख दिए, इंटू साइन है, साइन हो गया, एक्स का वैल्यू साइन एक्स है तो साइन एक्स हो गया, यही हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया। अरे साइन माइनस में मतलब कि यहाँ पर माइनसवा जो है ना हम लोग का माइनस को आगे कर दिए, माइनस को क्या कर दिया क्या है आगे लगा दिया, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स हो गया है, ये हम लोग का क्या आ जाएगा। यहाँ भी आंसर तो लोग छोड़ सकता है, उसको हम माने कि कॉस को आगे कर दिए उससे कोई दिक्कत नहीं है, गुना में है तो ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन दे रखा है तीसरका में साइन ए एक्स प्लस का बी है, सॉल्व करो। हल में क्या लिखा जाएगा, हल में लिखा जाएगा वही माना कि y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर साइन ए एक्स प्लस का बी, ये हम लोग मान लिए, ठीक है, y बराबर साइन ए एक्स प्लस का बी। अब क्या करना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या किया जाएगा अवकलन करने पर। चलो डिफरेंशिएशन करो, डी वाई बटा में डी एक्स बराबर, यहाँ देखो साइन है, साइन हो गया इंटू ए एक्स प्लस का बी है, बटा में क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस का बी हो जाएगा, बटा में ए एक्स प्लस का बी हो जाएगा। देखो साइन ये टोटल वैल्यू एक्स क्या है हम लोग का ए एक्स प्लस का बी है, फिर इंटू चलेगा इंटू डी ए एक्स प्लस का बी, टोटल का बट्टा क्या हो जाएगा डी एक्स होगा, कोई दिक्कत है। चलो आगे देखो, डी वाई बटा में डी एक्स हो गया बराबर में, इसको एक बार इसी तरह लिख लो, साइन ए एक्स प्लस का बी है तो बी बटा में डी ए एक्स प्लस का बी, ठीक है, ए एक्स प्लस का बी, इंटू है यहाँ देखो इंटू है, क्या है इंटू है। चलो गुन्ने का चिन्ह दे दिया जाए डायरेक्ट पता चलेगा, इसको थोड़ा सा पोस्ट में लिखते हैं। देखो डी है, ये ए कांस्टेंट है ना, ए को आगे ले लो, ए को आगे ले लो, डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे डी एक्स इंटू क्या हो जाएगा डी, बी है यहाँ पर, बी का डिफ्रेंसिएशन कर देंगे एक्स के सापेक्ष, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे यहाँ पर बी का डिफ्रेंसिएशन कर दिए एक्स के सापेक्ष, कोई दिक्कत है। अब यहाँ देखो डी वाई बटा में डी एक्स है, डी वाई बटा डी एक्स, देखो तो साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस होता है तो यहाँ पर कॉस तो लिख दिए, अब यहाँ पर क्या है एक्स का वैल्यू ये तो लिखा जाएगा ए एक्स प्लस का बी, ना कि ये छोड़ देना, ये तो लिखाएगा। यहाँ देखो गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह, यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1 होता है, यहाँ पर ए गुना 1 हो जाएगा और इनटू में इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, बी का कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का क्या होता है 0 होता है, यहाँ पर बी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या कर देंगे कांस्टेंट है, यहाँ पर क्या है बी, ठीक है, यहाँ प्लस का चिन्ह ना हो, यहाँ प्लस का चिन्ह लगाओ, यहाँ प्लस का चिन्ह लगाओ, इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स, इसीलिए कह रहे हैं कि आराम से देखते चलो, नहीं तो थोड़ा सा मिस्टेक होगा ना। कॉस क्या है ए एक्स प्लस का बी है, उसके बाद में इंटू 1 में से गुना करेंगे तो इंटू क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अब ए को पहले लिख लो हम लोग, डी वाई बटा में क्या हो जाएगा डी एक्स बराबर ए कॉस ए एक्स प्लस का बी,
यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही तो हो गया हम लोग का डिफरेंशिएशन। कोई दिक्कत है? हो गया। आपकी बार देखो हम लोग के क्या दे रखा है, सेक दे रखा है, इनटू में tan√x दे रखा है, tan√x दे रखा है। ध्यान से देखना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा अल्पटांग टाइप का है। क्या कर लेंगे, पहले तो लिखेंगे y बराबर सेक tan√x और क्या, और लिखा जाएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। देखो क्या किया जाएगा, डिफरेंशिएशन dy/dx बराबर d, क्या चलेगा, सेक यहाँ tan√x बटा में d, क्या चलेगा, tan√x चलेगा। कोई दिक्कत है, tan√x बटा में इंटू डी क्या चलेगा, tan√x बटा में क्या चलेगा, dx चलेगा, √x चलेगा, क्या चलेगा, √x। एक खाली √x का डिफरेंशिएशन फिर किया जाएगा √x बटा में dx। कोई दिक्कत है? देखो इतना बार डिफरेंशिएशन हम लोग का करना पड़ा। एक खाली tan√x के सेक का डिफरेंशिएशन किए तो इसको इतना x हम लोग क्या गया, x का वैल्यू क्या है, tan√x हो गया। ठीक है, फिर tan√x का डिफरेंशिएशन किए √x के सापेक्ष में, और फिर √x का डिफरेंशिएशन किए x के सापेक्ष में। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ से dy बटा में dx है। देखो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x इंटू tan x होता है। क्या हो जाएगा, sec x होता है, x का वैल्यू क्या है यहाँ पर, tan√x ना, tan√x है ना। sec x का वैल्यू क्या है, sec x होता है, तो x का वैल्यू क्या है, tan√x। तो यहाँ पर हो जाएगा इसको tan√x हो गया, sec x होता है तो sec x का वैल्यू tan√x हो गया, इंटू क्या होता है, tan x होता है, क्या होता है, tan x। ये फॉर्मूला होता है किसका, ये डिफरेंशिएशन होता है किसका, सेक्स का। तो x का वैल्यू क्या हम लोग का, tan√x है, क्या है, tan√x। इसको हम लोग दो बेरा लिख देंगे। अभी मत कहना कि ये tan√ कहाँ से आ गया, ये tan इंटू tan√ कहाँ से आ गया। फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर का। यहाँ हम बताए हैं कि डिफरेंशिएशन जो होता है सेक का dx के रिस्पेक्ट में सेक x का क्या होता है हम लोग का, सेक x इंटू tan x होता है। क्या हो जाएगा, सेक x इंटू tan x होता है। ठीक है, तो x का वैल्यू देखो तो क्या है, यहाँ पर x का वैल्यू tan√x है, यहाँ tan√x हो गया। फिर यहाँ देखो tan x है तो x का वैल्यू क्या है, tan√x है, तो tan√x हो गया। कोई दिक्कत है? अब देखो गुणा का चिन्ह यानी कि इंटू का चिन्ह है हम लोग का, इंटू का चिन्ह क्या है यहाँ पर, tan√x है ना। तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक √x का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √x का स्क्वायर, सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर x होता है, तो सेक स्क्वायर √x कर लो। ठीक है, फिर गुणा का चिन्ह होता है, किसका चिन्ह होता है, गुणा का। रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2। क्या होता है, 1/2। तो 1/, क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 1/, क्या हो जाएगा, 2x। √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 केवल रूट का होता है। x का डिफरेंशिएशन x यानी कि क्या चीज, यहाँ कैसे 1/2 होगा, यहाँ x है ना, यहाँ ये tan x का वैल्यू है ना, तो ये x का वैल्यू √x ना रहेगा। यहाँ 1/2 इसका डिफरेंशिएशन हम ना कर रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन थोड़े कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर केवल tan का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, ये x का वैल्यू हो गया √x, तो x का वैल्यू √x है ना लिखेगा। जिसका डिफरेंशिएशन करेंगे उसका ना मान चेंज होगा। अब यहाँ भी कहो कि सेक्स का डिफरेंशिएशन किए तो इसका tan का डायरेक्ट कहे ना लिखिए सेक स्क्वायर। यहाँ सेक का ना खाली डिफरेंशिएशन हुआ है, यहाँ tan का डिफरेंशिएशन हुआ, यहाँ √x का डिफरेंशिएशन हुआ। तो √x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2x। ठीक है, चलो अब कैलकुलेशन कर लो, dy बटा में dx। समझो ध्यान से, ये तो हम लोग का सेम ही है,
क्या है, सेम ही है ना। देखो यहाँ पर सेक क्या हो जाएगा, टेन रूट एक्स, इसको एक्स का वैल्यू है, इनटू में क्या है टेन रूट एक्स है, इनटू क्या है सेक स्क्वायर रूट एक्स है। सबको ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो 1 में गुना करेंगे कितना ही होगा, टोटल के बट्टा कर लो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2x टोटल के बट्टा क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। यही हम लोग का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, यही क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। मेन यही हम लोग का क्या है, आंसर है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न 1 से 8 तक में क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। मैथ पढ़ रहे हैं हम लोग, एक्सरसाइज 5.1 12th क्लास का। पांचवा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से क्या करना है कि थोड़ा सा देखना पड़ेगा ध्यान से, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, ठीक है। फार्मूला जितना बताए हैं सारा चीज़ फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखो इसको जब हल किया जाएगा तो थोड़ा सा ध्यान को रखते हुए y बराबर हम लोग क्या मानेंगे, लिख लो, माना कि y बराबर क्वेश्चन को माना कि y बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए एक्स प्लस, ये a का मान है ax प्लस बी बटा में जो है हम लोग का कॉस है, बटा में क्या है कॉस सी एक्स प्लस का डी है, ठीक है। हम लोग y बराबर मान लिए। अब क्या लिखा जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, अवकलन किया जाएगा अवकलन करने पर। देखो यहाँ पर हम लोग का साइन x बटा में कॉस x जो है, यह हम लोग का एक फार्मूला होता है, u बटा v का फार्मूला होता है, u बटा v का। तो ऊपर वाला को u मान लेंगे और नीचे वाला को v मान लेंगे, ठीक है। ऊपर वाला को u और नीचे वाला का v। तो जब इसको हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो v के मान को अस्थिर छोड़ देते हैं, v का मान स्थिर रहेगा, और u का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। फिर माइनस का चिन्ह होता है बीच में। अब u का मान को अस्थिर छोड़ के v का डिफरेंशिएशन किया जाता है x के रिस्पेक्ट में, और टोटल के बट्टा में होता है v स्क्वायर, ठीक है। तो यही फार्मूला पर हम लोग बनाएंगे। चलो बनाया जाए। क्या है v की जगह पर क्या है, देखो तो cos cx प्लस डी है, cos cx प्लस डी को इसी तरह से छोड़ दिए, उसके बाद इनटू होता है डी, क्या हो जाएगा साइन डी, क्या हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस का बी बटा में क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। बीच में बोले हैं चिन्ह माइनस का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद में क्या हो जाएगा कि अब की बार u का मान अस्थिर हो जाएगा, तो u का मान क्या है साइन हो गया, ax प्लस का b है, ax प्लस का b हो गया, ठीक है। उसके बाद ax प्लस का b अस्थिर था, डिफरेंशिएशन करना है हम लोग का किसका, कॉस का, यानी कि u का। कॉस क्या हो जाएगा सी एक्स प्लस का डी, ठीक है। और टोटल के बट्टा, यानी कि ये माइनस का चिन्ह है हम लोग का, ये माइनस का चिन्ह है, यहाँ बट्टा में क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत है, बट्टा में डी एक्स। टोटल का बट्टा बोला गया है वी स्क्वायर होता है, तो टोटल का बट्टा क्या हो जाएगा सी कॉस सी एक्स प्लस का डी का होल स्क्वायर हो जाएगा। टोटल का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला में हम लोग का है कॉस स्क्वायर हो गया। चलो इसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ पर कॉस है अस्थिर, लिख लो कॉस सी एक्स प्लस का डी, इनटू में देखो तो साइन ए एक्स प्लस का बी, क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग का डिफरेंशिएशन किए हैं इसका। तो अगर ये चाहेंगे तो डायरेक्ट मान उठा करके यहाँ हम लोग रख देंगे, और नहीं तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा। चलो कर लिया जाए डिफरेंशिएशन, अच्छा रहेगा, फिर से सीख जाएगा तुम लोग। यहाँ पर साइन का साइन
ए एक्स प्लस का बी बटा में क्या हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा एक्स, एक्स का मान क्या है यहाँ ए एक्स प्लस का बी है, ठीक है। फिर इनटू होता है गुना का चिन्ह, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो देखो डी, एक बार डिफ्रेंसिएशन किया जाएगा ए एक्स का, तो देखो ए हम लोग का कांस्टेंट होता है, ए को आगे कर दो, यहाँ डी एक्स बटा में डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह यहाँ लगा दो, और डी क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी है तो बी बटा में डी एक्स हो जाएगा। इसका डिफ्रेंसिएशन हम लोग कर दिए। देखो अब ये माइनस का चिन्ह है, यहाँ माइनस लगा दो, ठीक है। अब देखो साइन ए एक्स प्लस बी अस्थिर रहेगा, लिख लो साइन ए एक्स प्लस का बी है, बी हो जाएगा। फिर अब उसी तरह से कॉस का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, देखो बी है कॉस ए सी डी है ना, सी एक्स है, सी एक्स प्लस का डी, तो बटा में क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा सी एक्स प्लस का डी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर गुना का चिन्ह, डी पहले तो सी को कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, सी बाहर हो जाएगा, डी एक्स बटा में डी एक्स हो जाएगा, बीच में प्लस का चिन्ह है, डी को क्या करेंगे डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डी, यहाँ पर भी हम लोग का डी है, ठीक है, क्या है डी है, तो यहाँ डी हो जाएगा बटा में डी एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत है, ये डिफ्रेंसिएशन वाला डी है, ये प्लस वाला डी है, देख लो प्लस का चिन्ह दे करके डिफ्रेंसिएशन वाला डी लगाए हैं, कोई दिक्कत। अब देखो कॉस यहाँ पर सी एक्स प्लस का डी है। अब देखो कॉस का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस, साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है कॉस एक्स, तो इनटू में यहाँ कॉस एक्स सेकेंड। अभी देखो बट्टा वाला नहीं लिखे हैं, बट्टा वाला लिखना साथ में चलना है, टोटल का बट्टा में क्या है कॉस है, सी एक्स प्लस का डी है, टोटल का होल स्क्वायर है, ये लिखाएगा ना। अब देखो यहाँ से कॉस है, कॉस सी एक्स प्लस का डी है, इनटू इसका डिफ्रेंसिएशन, साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस होता है, कॉस ए एक्स हो जाएगा ए एक्स प्लस का बी, कॉस एक्स जो होता है ए एक्स प्लस का बी, इनटू में इनटू हो गया। देखो यहाँ डिफ्रेंसिएशन ए है, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है प्लस का चिन्ह, यहाँ बी कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा माइनस का चिन्ह, देखो तो दिखाई दे रहा ना यहाँ तक। उसके बाद ये साइन है, साइन ए एक्स प्लस का बी है, ठीक है, स्थिर मान है। अब देखो यहाँ पर गुना का चिन्ह होता है, माइनस होता है, कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस का साइन एक्स, तो माइनस का यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा। एक्स का वैल्यू क्या दे रखा है यहाँ पर सी एक्स प्लस का डी दे रखा है। अब यहाँ इनटू है, सी है, सी एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा, अब प्लस डी का डिफ्रेंसिएशन 0, कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। अब ये टोटल का बट्टा में क्या हो जाएगा, टोटल का बट्टा में हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस का डी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है, अब तो नहीं दिखेगा नीचे। चलो अब आ जाओ इधर, इधर थोड़ा सा देखो जाए, अब हम लोग का छोटा हो जाएगा। यहाँ देखो तो कॉस है ए सी एक्स प्लस का डी है, लिख लो कॉस, कॉस सी एक्स प्लस का डी यहाँ पे, ठीक है, सी एक्स प्लस का डी है, सी एक्स प्लस का डी थोड़ा सा छोटा में लिखा जाएगा, सी एक्स प्लस का डी है, डी हो गया। उसके बाद क्या है इनटू में क्या है कॉस है ए एक्स प्लस का बी, कॉस ए एक्स प्लस का बी है, बी हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से तो ए रहेगा, तो ए को हम लोग आगे यहाँ लिख दो। यहाँ देखो यहाँ क्या बचा, ए में 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, प्लस 0 है तो 0 से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो आगे यहाँ पर ए लगा दो, उसके बाद में इसको लगा दो, ए को हम लोग आगे लेकर के आ गए, ठीक है। अब देखो ये माइनस है, ये गुना है, माइनस माइनस गुना में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हम लोग लिख दिए। अब देखो साइन जो है ए एक्स प्लस का बी स्थिर माने, लिख लो साइन ए एक्स प्लस का बी, बताना यहाँ तक कहाँ तक उधर दिखाई देगा, बस वह तक। अब देखो उसके बाद क्या है, साइन है सी एक्स प्लस डी, देखो ये नहीं हटा, प्लस वाला यहाँ से लिख दे रहे हैं,
क्या हो जाएगा साइन, यहाँ पर ये प्लस के बाद में यहाँ गुन्ना का चिन्ह है, ये गुन्ना का चिन्ह यहाँ पर लिख देते हैं। साइन क्या है हम लोग का CX है। एक काम करते हैं, प्लस है ना, तो यहाँ देखो थोड़ा सा, ये जो है हम लोग का C में 1 से गुना करेंगे तो C हो जाएगा, तो C को हम लोग पहले लिख देते हैं, C को पहले लिख देते हैं और साइन CX प्लस D है, क्या हो जाएगा साइन CX प्लस का D। ठीक है, यहाँ गुन्ना का चिन्ह है, गुन्ना का चिन्ह हो जाएगा। उसके बाद क्या बचा हम लोग का, उसके बाद बचा हम लोग का AX प्लस का, यहाँ CD है ना, पहले AX वाला लिखो जो मान अस्थिर है, AX प्लस B यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा AX प्लस का B इंटू में साइन क्या हो जाएगा CX प्लस का D। ये 0 है तो 0 से कोई लेना देना नहीं है। और टोटल के बट्टा क्या चल रहा है हम लोग का कॉस चल रहा है CX प्लस का D, ये हम लोग का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अगर जो हम लोग के देखा जाए तो हम लोग का यहाँ आंसर हो गया, यहाँ तक हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि सबका डिफरेंशिएशन करना था, सबका हम लोग डिफरेंशिएशन कर दिए। यहाँ तक भी तू लोग छोड़ देगा तो आंसर आ जाएगा, पर किताब में आंसर मिलाएगा तो ये किताब में आंसर नहीं है, आगे हम लोग का त्रिकोणमितीय फार्मूला लगा करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो हम लोग किताब का आंसर ला देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं किताब का आंसर। तो किताब का आंसर लाने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, ए है कॉस क्या है CX प्लस का D है इंटू क्या है गुन्ना का चिन्ह है इंटू कॉस AX प्लस का B है। टोटल का बट्टा में देखो क्या चल रहा है, दोनों को अलग अलग हम लोग कर दे रहे हैं। ठीक है, एगो काम करें, इधर वाला मिटा दें, इधर वाला मिटाते हैं, उधर नहीं हटेगा। ठीक है, इधर वाला मिटाएं, एगो काम करो तुम लोग, थोड़ा सा इसको स्टॉप कर लो और उसके बाद में ये वाला उतार लो, इस साइड वाला। देखो क्या करना है, ए कॉस है, ए कॉस लिख लो यहाँ पे, ए कॉस एक्स का मान क्या है CX प्लस का D, उसके बाद इंटू क्या है कॉस AX प्लस का D। ठीक है, AX प्लस का D है, D ना B है, B क्या है B है, यहाँ पर B रखा जाएगा। ठीक है, अब देखो प्लस है यहाँ पे, ये टोटल का बट्टा में है तो ये प्लस को अलग अलग दो भाग में हम लोग लिख देते हैं। कॉस CX प्लस D इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, कॉस CX प्लस का D का होल स्क्वायर इसका भी हो जाएगा, प्लस का चिन्ह। यहाँ C जो है हम लोग का साइन AX है प्लस का B है इंटू साइन CX प्लस का D है। कोई दिक्कत है, इसका भी बट्टा में क्या हो जाएगा कॉस CX प्लस का D, CX प्लस का D का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है, यहाँ बीच में प्लस था, प्लस को दो भाग में बांट दिए हम लोगों ने। अब देखो ए है कॉस CX प्लस का D है, ठीक है, इंटू कॉस AX प्लस का B है। टोटल का बट्टा देखो ये स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब दो है, मतलब कि x गुना x हम लोग करते हैं तो x स्क्वायर होता है। तो जब स्क्वायर है हम लोग का तो इसको हम लोग दो पार्ट में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कॉस CX प्लस का D गुना कॉस CX प्लस का D, दो हाली लिख सकते हैं। ठीक है, कॉस CX प्लस का D, CX प्लस का D और CX प्लस का D दो बार लिख दिए। प्लस का चिन्ह यहाँ भी वही काम, साइन AX प्लस का B इंटू साइन CX प्लस का D, CX प्लस का D है। और टोटल का बट्टा क्या है हम लोग का, कॉस CX प्लस का D इंटू कॉस CX प्लस का D। ठीक है, CX प्लस का D, CX प्लस का D, CX प्लस का D दो बेड़ा लिख दिए। अब देखो जो कटने वाला है, cos CX प्लस का D, cos CX प्लस का D
ठीक है, इसको हम लोग काट देंगे, सी एक्स प्लस का डी, सी एक्स प्लस का डी कट जाएगा। बचा क्या यहाँ पे देखो तो ए है, ए बच गया, कॉस ए एक्स प्लस कॉस ए एक्स प्लस का बी बटा में क्या बच गया हम लोग का, देखो बटा में क्या बच गया, बटा में इसको मत बचाया जाए, ए हो गया ना, यहाँ इंटू में ये चल रहा है, ए कॉस ए एक्स प्लस का बी ऊपर है। अब देखो ये एक बटा में कॉस, यहाँ मान लो इंटू 1 से हम लोग गुना करें तो एक बटा में कॉस जो होता है कॉस एक्स, उसका फॉर्मूला क्या होता है, सेक एक्स होता है। एक बटा में कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेक एक्स होता है। तो यहाँ पर देखो तो 1 बटा में ये जो कॉस हो जाएगा उसको हम लोग इंटू सेक एक्स लिख सकते हैं, एक्स का वैल्यू सी एक्स प्लस का डी लिख सकते हैं, क्या प्लस का चिन्ह यहाँ पे देखो तो ये मिले कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, क्योंकि यहाँ साइन है सी एक्स प्लस डी, यहाँ पर कॉस सी एक्स प्लस डी है, तो कटेगा तो ना, ठीक है। तो देखो यहाँ साइन सी एक्स प्लस डी कॉस सी एक्स प्लस डी, साइन बटा कॉस पर साइन थीटा बटा कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा। साइन बाई कॉस किसका फॉर्मूला होता है, टेन का, तो ये सी इंटू चल रहा है, सी के लिख लो, यहाँ पर टेन क्या हो जाएगा, साइन बी, यहाँ साइन बी है ना, यहाँ साइन डी है, क्या है डी, डी डी ये खाली डी के साथ है ना, क्या है सी एक्स प्लस का डी है तो डी ना चलेगा, यहाँ ना बी है, ए एक्स प्लस का बी, ए एक्स प्लस का बी, ठीक है। यहाँ देखो तो क्या है, यहाँ देखो क्या है, यहाँ देखो बी है, यहाँ देखो डी है, क्या तो यहाँ पर सेम हम लोग क्या है तो टेन क्या हो जाएगा, टेन सी एक्स प्लस का डी, सी एक्स प्लस का डी हो गया, ये तो हो गया सी इंटू साइन बाई कॉस का फॉर्मूला हो गया टेन सी एक्स प्लस डी यानी कि टेन थीटा। अब देखो यहाँ पर साइन थीटा है, साइन थीटा जस का तस लिख लो, क्या हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस का बी है, बी हो जाएगा, ठीक है। साइन ए एक्स प्लस का बी है, ए एक्स प्लस का बी लिख दिए। अब इंटू में क्या चलेगा, इंटू में फिर वही एक बट्टा में कॉस ये हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है सी एक्स प्लस का डी है, सी एक्स प्लस का डी है, जो बट्टा था सबको हम लोग ऊपर कर दिए। अब देखो यहाँ से देखो तो कैसे लिखने में आसान रहेगा, यहाँ से ए तो हम लोग का ठीक है, ये तो ए ठीक है, ए इंटू कॉस हो जाएगा ए एक्स प्लस का बी इंटू क्या हो जाएगा सेक इंटू सेक सी एक्स प्लस का डी हो गया। उसके बाद ये प्लस का है, ये सेक एक्स है, उसके बाद टेन एक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का चिन्ह दे करके सी को जस का तस लिख लो, सी इंटू हो जाएगा टेन सी एक्स प्लस का डी इंटू में है साइन, तो रहने दो क्या हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस का बी हो जाएगा इंटू में सेक, ठीक है, सी एक्स प्लस का डी हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा जो कि किताबी भाषा में दे रखा है, ठीक है। तो इतना हम लोग आंसर ला दिए। एक चीज़ समझ लो कि हम लोग जितना डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डिफ्रेंशिएशन का कोई आंसर नहीं होता है, मतलब कि खाली डिफ्रेंशिएशन कर देना है, हर हाल में फार्मूला से तोड़ देना है, जहाँ तक टूटे वही आंसर होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग का किताबी लैंग्वेज में यहाँ तक ला के छोड़ दिया तो हम लोग यहाँ तक ला करके छोड़ दिए हैं, ठीक है। चलो उतारो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि cos x के पावर क्यू इंटू में साइन स्क्वायर x के पावर 5 है। अब इसका हम लोग का डिफ्रेंशिएशन करना है। जितना फार्मूला बता रहे हैं टोटल फार्मूला को तुम लोग क्या करेगा यूज करेगा। अभी 5 नंबर क्वेश्चन u बट्टा v पे बताए थे, ये वाला क्वेश्चन u इंटू v है। इसका क्या चलता है डिफ्रेंशिएशन, तो इसका डिफ्रेंशिएशन v का मान अस्थिर छोड़ दो, u का डिफ्रेंशिएशन कर दो x के रिस्पेक्ट में। बटा में था तो माइनस था, ये इंटू में है तो प्लस बीच में रहेगा। अब भी u का मान अस्थिर रहेगा, v का डिफ्रेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हम लोग ये वाला फार्मूला पर बनाएंगे आपकी बार, ये वाला सूत्र से, ठीक है। बाकी तुम लोग डिफ्रेंशिएशन जानबे करते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले मानना पड़ेगा, माना कि
माना कि y बराबर क्या है, कॉस है x के क्यूब इंटू में है साइन स्क्वायर, उसके बाद में x के पावर 5 है। ठीक है, इसको हम लोग देखो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉस x का क्यूब इंटू में जो है साइन x के पावर 5, x के पावर 5 का होल स्क्वायर कर दो, क्योंकि जानते हो होल स्क्वायर कर देंगे क्योंकि ऐसे डिफ्रेंसिएशन हम लोग का आसान होगा करना, ऐसे डिफ्रेंसिएशन में एथी हो जाएगा। अब बताओ कि साइन आगे आएगा, ये तो x के मान है ना, फिर x का डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, तो हम लोग इस रूप में लिख लेंगे y बराबर। ठीक है, अब क्या करना है, x के सापेक्ष ठीक है, अवकलन करने पर चलो अवकलन कर लो, डिफ्रेंसिएशन फार्मूला u इंटू वी पर क्या कह रहा है, देखो v का मान अस्थिर, क्या है, साइन स्क्वायर है, साइन। नंबर क्वेश्चन जो है हम लोग जो करते हैं लिख रखे हैं, माना कि y बराबर कॉस एक्स का क्यू इंटू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x के पावर 5 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए, आसान करने के लिए कॉस x का क्यू इंटू में साइन x के पावर में होल स्क्वायर लिख दिए 2। अब इसको मान लेंगे v या इसको मान लेंगे u। ठीक है, u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो u इंटू वी का फॉर्मूला जो होता है, v का मान अस्थिर छोड़ के डिफ्रेंसिएशन कर देंगे u का, फिर बीच में प्लस का चिन्ह हो जाएगा, उसके बाद u का मान अस्थिर छोड़ करके v का डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, हल हो जाएगा। देखो तो इसमें v का मान ये है, u का डिफ्रेंसिएशन करना है, तो इसको जस का तस लिख लिया जाए, साइन है, साइन हो गया x के पावर 5 का टोटल का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लिख लो, टोटल का होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर लिख लिया गया। ठीक है, उसके बाद डिफ्रेंसिएशन करना है किसका, कॉस एक्स का, तो कॉस एक्स का क्यूब बटा में क्या हो जाएगा, डी एक्स का क्यूब इंटू में इसका डिफ्रेंसिएशन एक्स का क्यूब का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, कोई दिक्कत है। उसके बाद देखो प्लस है, सूत्र में प्लस हो जाएगा। उसके बाद देखो यू का मान अस्थिर है, यू का मान देखो तो क्या है, कॉस एक्स का क्यूब है, छोड़ दो, डिफ्रेंसिएशन कितना करना है, साइन एक्स के पावर 5 का टोटल का होल स्क्वायर का करना है। तो यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन जो किया जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक खाली स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, तो साइन 5 यहाँ पर साइन एक्स के पावर 5 जो है एक्स के पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, टोटल का बट्टा में इंटू अब की बार साइन एक्स का किया जाएगा, तो यहाँ पर साइन हो जाएगा और एक्स के पावर 5 जो है एक्स के पावर 5, उसके बाद डी एक्स के पावर 5 आ जाएगा इंटू में डी एक्स के पावर 5 का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में किया जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जस का तस है, साइन स्क्वायर लिख लो, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर एक्स के पावर क्या है 5 है, 5 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू देखो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे कॉस का, तो क्या होता है, कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस का साइन होता है, तो माइनस का साइन एक्स का क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स का क्यूब हो गया, इंटू है, इंटू चलेगा। अब देखो 3 आगे आ जाएगा, तो 3 आगे आ जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन, प्लस का चिन्ह है, कॉस एक्स क्यू है, एक्स क्यू लिखाएगा। अब देखो इसका डिफ्रेंसिएशन, पावर आगे आ जाएगा तो 2 आगे आ जाएगा, साइन है, उसके बाद x के पावर 5 है, 2 में से 1 जाएगा, इतना ही रह जाएगा, इंटू चल रहा है, साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स के पावर 5 हो जाएगा, उसके बाद डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, उसके बाद डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा यहाँ पर 5x के पावर 4 हो जाएगा, 5 क्या हो जाएगा, 5x के पावर 4। ठीक है, अब देखो क्या किया जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 है, इंटू में माइनस का चिन्ह है, साइन एक्स का क्यूब इंटू 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर रहने दो। अब देखो तो यहाँ पर सबका डिफ्रेंसिएशन कर दिए, तो ये प्लस का चिन्ह कॉस का है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह कॉस एक्स का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 है, अंतिम में अभी लिख दिया जाएगा गुन्ना,
क्या चल रहा है, साइन चल रहा है, एक्स के पावर 5 है, 5 हो जाएगा, इंटू कॉस है, कॉस एक्स के पावर कितना है, 5 है, 5 हो जाएगा, ये गुन्ना में है, ये गुन्ना में है, गुन्ना 10 एक्स के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस वाला जो है इसको पहले हम लोग लिख लिया जाए। तो देखो ये प्लस में है, पहले लिख रहे हैं 10 के पावर क्या है, 10 एक्स के पावर 4, उसके बाद में क्या है इंटू कॉस एक्स क्यू, इंटू कॉस एक्स का क्यू है, इंटू साइन, साइन एक्स के पावर 5 है, इंटू कॉस एक्स के पावर 5 है, कॉस एक्स के पावर 5 है। ठीक है, ये टोटल हम लोग के जितना था उतना हम लोग इधर लिख लिए। ठीक है, अब देखो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस में है तो माइनस को हम लोग पहले लिख देते हैं, माइनस को पहले लिख दिए। ये देखो 3x² को पहले लिख लो, 3x²। अब क्या हम लोग का साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 इंटू में साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 इंटू में क्या है, इंटू में साइन एक्स के पावर क्यू है, क्या है, साइन एक्स के पावर क्यू है। यही हम लोग का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत